मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात से भाग 2 समानुपात क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। समानुपात दो तुल्य अनुपातों के संबंध को समानुपात कहते हैं। दो तुल्य अनुपातों के संबंध को समानुपात कहते हैं। यदि A अनुपात B और C अनुपात D समान हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, A अनुपात B बराबर C अनुपात D। या इसे हम ऐसे दर्शाते हैं समानुपाती रूप में। हम अगर हमारे पास 4 पद हैं A, B और C, D, तो हम उसे इस प्रकार से दर्शाते हैं A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D। यहाँ जो आपको 4 बिंदु दिख रहे हैं यही समानुपात का चिन्ह है। और यह जो राशियां हैं A, B, C और D ये समानुपात के पद हैं, जहां A और D, A प्रथम पद और D चौथा पद चरम पद कहलाता है। और B तथा C, यह B द्वितीय पद और C तृतीय पद मध्य पद कहलाता है। यदि A, B, C, D समानुपातिक है तो हम उसे समानुपाती रूप में इस प्रकार लिखेंगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A बटे B बराबर C बटे D। तिर्यक गुणा करेंगे तो आएगा AD बराबर BC, अर्थात किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उसके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि A, B, C, D समानुपातिक है तो A बटे B बराबर C बटे D से प्रथमानुपातिक का मान अगर हमें निकालना है तो होगा A बराबर BC बटे D। मध्यानुपाती मान निकालना हो तो होगा A अनुपात B अनुपात C में B मध्य अनुपात है तो हम उसे इस रूप में लिखेंगे A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, मध्य पद में B रहेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A बटे B बराबर B बटे C। समानुपातिक चिन्ह का मतलब बराबर भी होता है। यहाँ तिर्यक गुणा करने पर आएगा B स्क्वायर बराबर AC, जिसे हम B बराबर कर्णी AC लिख सकते हैं। वर्ग को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो वो कर्णी में बदल गया, और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में से हो सकता है, तो B बराबर प्लस माइनस AC ये होता है मध्य अनुपाती का मान। तृतीय अनुपाती निकालना हो तो यहाँ पर भी हम मध्य पद में B रखेंगे और इसे ऐसे लिखेंगे A बटे B बराबर B बटे C। तिर्यक गुणा करने से आएगा AC बराबर B इंटू B। C तृतीय अनुपाती है हमारा, तो C बराबर होगा B इंटू B बटे A। तृतीय अनुपाती का मान हो जाएगा B स्क्वायर बटे A। यदि हमें चतुर्थानुपाती निकालना है तो हम A, B, C, D पद को समानुपातिक रूप से लिखेंगे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, अर्थात A बटे B बराबर C बटे D। तिर्यक गुणा करने से होगा AD बराबर CD, जहाँ D क्या है, चतुर्थानुपाती है जिसका हमें मान निकालना है, तो D बराबर हो जाएगा CB बटे A या BC बटे A। यदि A और B दो राशियाँ अनुपातिक हों तो अनुपातिक समानुपातिक के कुछ नियम होते हैं, उसको हम देख लेते हैं क्या क्या नियम है। जैसे पहला, यदि A अनुपात B का वर्गानुपात निकालें तो होगा A वर्ग अनुपात B वर्ग। इसी प्रकार A अनुपात B का घनानुपात होगा A क्यूब अनुपात B क्यूब। A अनुपात B का वर्गमूलानुपात बराबर होगा कर्णी A अनुपात कर्णी B। A अनुपात B का घनमूलानुपात बराबर होगा घनमूल A अनुपात घनमूल B। A अनुपात B का प्रतिलोमानुपात बराबर होता है B अनुपात A। छठवां,
ए अनुपात बी में योगानुपात होगा ए प्लस बी बटे बी। ए अनुपात बी में अंतरानुपात होगा ए माइनस बी बटे बी। 8वां, ए अनुपात बी में योगांतरानुपात होता है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। एक और नियम है के नियम। यदि ए बी सी डी ई एफ राशियां सतत अनुपात में है तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, माना ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर के नियम के लिए हम जो हमारे पास जो समानुपातिक राशियाँ होंगी उसे हम के इक्वल मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें से प्रथम तृतीय पंचम का मान निकाल लेते हैं पद का। यहाँ जैसे आ जाएगा ए बराबर बी के, सी बराबर डी के, ई बराबर एफ के। यदि हमारे पास 4 राशियाँ सतत अनुपात में हो ए बी सी डी, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर के माना, तो ए बराबर आएगा बी के, सी बराबर होगा डी के। प्रश्न देखते हैं हम। यदि 6 और 54 का मध्यानुपाती पता करें बोलता है हमें प्रश्न, तो क्या होगा मध्यानुपाती। मान लेते हैं 6 और 54 का मध्यानुपाती x है, तो 6 मध्य अनुपात x है, अर्थात समानुपातिक रूप में लिखेंगे तो होगा 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बटे के रूप में, 6 बटे x बराबर x बटे 54। त्रिया गुणा करने पर होगा x इंटू एक्स बराबर 6 इंटू 54। x गुणित x स्क्वायर बराबर 6 गुणित 54 करें, या हम इसको 54 को गुणनखंड के रूप में तोड़ दें तो आएगा x स्क्वायर बराबर 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3, जिसे हम x बराबर लिख सकते हैं करनी 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3, जहाँ करनी से 6 और एक 3 बाहर निकल जाएगा तो आएगा 6 इंटू 3 बराबर 18, अर्थात 6 और 54 का मध्यानुपाती 18 होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती राशि ज्ञात करो बोल रहा है। हमारे पास 7, 3 और 21 3 पद हैं, चौथा पद नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि चौथा पद x है। इसे हम समानुपाती रूप में ऐसे लिखेंगे, 7 अनुपात 3 समानुपात 21 अनुपात x, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 बटे 3 बराबर 21 बटे x। त्रिया गुणा करने पर होगा 7 गुणित 3 बराबर 3 गुणित 21। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो हम 7 को नीचे ले आएंगे, हो जाएगा x बराबर 3 गुणित 21 बटे 7। 7 एकम 7, 7 तिया 21 होता है, तो आ जाएगा अंश में 3 गुणित 3, अर्थात x बराबर 3 तिया 9, अर्थात चौथा पद 9 होगा। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, या हमारे पास समानुपात के नियम से कि 2 अनुपात दे दिया जाएगा और उसका वर्गानुपात क्या है, घनानुपात क्या है, घनमूलानुपात क्या है। तो इस प्रकार से इन सब नियमों का पालन करके हम प्रश्न हल कर सकते। एक और नियम से प्रश्न आता है जिसे हम के नियम कहेंगे, तो उसका प्रश्न हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर AC बटे BD। हमारे पास 4 पद है, तो हम इसको मान लेते हैं के इक्वल करके, a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर के, a बराबर b के और c बराबर d के होगा। अब हमारे पास समीकरण है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर AC बटे BD से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हमने मान निकाला a बराबर b के और c बराबर d के, जिसे हम यहाँ रख देंगे तो a स्क्वायर की जगह हो जाएगा b के का वर्ग माइनस c की जगह हो जाएगा d के वर्ग बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो होगा बी स्क्वायर
के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अंश से के स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो कोष्टक में बचेगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अंश और हर से बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेते हैं ए सी बटे बी डी। ए की वैल्यू है बी के और सी की वैल्यू है डी के, तो यहाँ रख देंगे ए बी के इंटू सी डी के बटे बी डी। बी और डी कट जाएगा, बचेगा के इंटू के, तो के इंटू के स्क्वायर। ये हुआ राइट साइड। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आता है, अतः हमारा जो प्रश्न था कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी, ये प्रूफ होता है। थैंक यू।